नहीं देखिए, वो कंट्रोवर्सी में कुछ शिकायतें आई हैं, क्योंकि जो शिकायत करता है या अधिकारी है, दोनों के बीच में कहीं न कहीं वो था। उसी मैंने ये दी है डीसी महोदय को, रिपोर्ट देंगे। अगर वो कहीं न कहीं अधिकारी की गलती है या शिकायतकर्ता की गलती है, ये नहीं होता कि शिकायतकर्ता झूठी शिकायत कोई करे, हम गुमराह करें, वो भी नहीं होना चाहिए। और ये भी नहीं होना चाहिए कि अधिकारी वहाँ गुमराह करे। तो उसको शिकायतें आई हैं, क्या निगम काम नहीं कर रहा है या निगम अधिकारियों की लापरवाही सामने आ रही है? नहीं, वो हमने कहा है कि अब गति से काम हमें करना है और जो समस्याएं उनका समाधान करना है, चाहे कहीं जल भराव की कोई बात है या बिजली से संबंधित कोई मामला है। चुनाव की बात करें, कब तक प्रदेश में होने वाले हैं? कई जिलों में नगर निगम चुनाव पहले ही चल रहे हैं। आज जल्दी हमारी तैयारी पूर्ण है और जल्दी ही जो ही इसकी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएगी, हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निगम के चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। हमारी पूर्ण तैयारी है। सर, गुड़गांव में आतंकी हमला हुआ है। नहीं देखिए, उसके ऊपर तुरंत उसको गिरफ्तार भी किया है, उससे पूछताछ भी हुई है और इससे कोई लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के समझौता नहीं है और हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की कोई भी कहीं पर भी घटना को अंजाम देता है, आप देख भी रहे हैं, जो फंसता है या तो हॉस्पिटल में मिलता है या सलाखों के पीछे मिलता है। हम सख्ताई से काम कर रहे हैं और इसके अंदर कोई समझौता नहीं, मैंने पहले भी कहा है। और हम इसकी बात को भी सुनिश्चित कर रहे हैं। इस बात को सुनिश्चित इसलिए कर रहे हैं कि किस एरिया के अंदर ये घटनाक्रम ज़्यादा हो रहे हैं, क्या वहाँ के हमारे जो पुलिस के अधिकारी या पुलिस के और जितने भी अधिकारी हैं वो क्या कारण है, उनके बारे में भी चिंता करने का विषय है कि उसके हल्के में क्यों हो रहा है। हमने ये भी कहा है कि अगर इन ऐसे क्राइम्स के ऊपर काबू पाएंगे तो हम अपने अधिकारी को सम्मानित भी करेंगे। सर, दोनों तरफ है। सर, दिसंबर का महीना है, बड़े बड़े इवेंट होने वाले हैं, ओपन में ऐसे में हमला हो गया, कौन जिम्मेवारी लेगा? अब जो इवेंट होंगे, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने आपको भी और एडमिनिस्ट्रेशन को चिट्ठी लिखी, सारे इवेंट कैंसिल किए जाए आने वाले दिसंबर में। देखिए, ये विषय ऐसा नहीं, अगर किसी ने वो नशे के अंदर था और अगर उसको घटना को अंजाम दिया, उसको तुरंत वहीं गिरफ्तार किया, उसको पकड़ा, ऐसा नहीं है, उसको पकड़ा। एक मिनट, हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। घटना की जिम्मेदारी लेते हैं सोशल मीडिया पर। अरे हम उसके खिलाफ, अगर कोई व्यक्ति घटना को अंजाम दे रहा है उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम वेट कर रहे हैं, वेट नहीं कर रहे बिल्कुल भी। सूतली बम, जबकि एनआईए ने माना है कि मैंने कहा है तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई नहीं। एनआईए यहाँ से आई है, उसने जांच की है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके कार्रवाई कर रहे हैं, उससे पूछताछ भी हुई। तो आगे जो इवेंट है उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा सर? अगर जो खुले में हो रहे हैं उनकी प्रोटेक्शन कैसे होगी? आपने आप तो इस तरफ क्वेश्चन ले रहे हैं, आप समझदार हैं, पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं ना। आगे की जिम्मेवारी फिर आप एक मिनट, ये पाकिस्तान के अंदर बम फट रहा है, पाकिस्तान में किसी ने बम फोड़ दिया तो वो कहाँ जाएंगे? खुला आसमान है। अगर किसी ने क्राइम किया उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है ना, हम इसके लिए कटिबद्ध हैं, किसी भी ऐसे शरारती तत्व को नहीं छोड़ेंगे, उसके खिलाफ सख्ताई से हम पेश आएंगे, हमारी पुलिस पेश आएगी। अगर हमारी पुलिस की कहीं भी लेगली होगी तो वो भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन के उसमें होगी। मैं जब आपको स्पष्ट बोला है, मैंने स्पष्ट बोला, इससे कोई समझौता नहीं है किसी प्रकार का, मैंने स्पष्ट इस बात को बोला है। सर, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर आपने अंदर पॉल्यूशन अधिकारी से जवाब मांगा था कि कितने एसटीपी गुड़गांव में है, जवाब नहीं दिया। क्या आपने पॉल्यूशन अधिकारी के खिलाफ अंदर कहा था कि उनकी सैलरी काटी जाए? क्या वो सैलरी काटी? साथ में एक एसएचओ को भी आपने बदलने के आदेश वो कर दिया, 10 SHO वो कर दिया। तीसरा सर, सरकार के ही मंत्री विधायक अंदर ग्रीवेंस कमेटी में कह रहे थे कि बस क्यू शेल्टर को 13,500 रुपये महीने में दिया जा रहा है। अरे नहीं, वो विषय आ गया। देखिए, नहीं वो विषय आ गया। मैंने कहा है कि हम एडवर्टाइजमेंट को लेकर के एक पॉलिसी बनाने की बात कही है, मैंने कहा है, वो विषय उसके अंदर आ गया। पॉलिसी, अरे इसके अंदर पॉलिसी है, अगर पॉलिसी बनी उसके रेट है और रिवाइज करने का उसका विषय है। हम अब पुराने रेट उठा रहे हैं
हम उसको रिवाइज करेंगे ना। लेकिन लगातार सर सामने आ रहा है कि नहीं, आप मानते हैं कि एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी है सर? है क्या जी। क्या यह विज्ञापन घोटाला है जो नगर निगम के अधिकारी आपको गुमराह कर रहे हैं सर? नहीं, गुमराह नहीं कोई कर रहा। मैंने कहा है गुमराह का विषय नहीं है। हमने कहा है कि अगर इतने एडवर्टाइजमेंट कोई लगा रहा है, कोई भी लगा सकता है। यहाँ से इतने दुकानदार हैं, अपनी दुकान की ऐड करने के लिए कोई पोस्टर लगा सकता है, आप भी लगा सकते हैं। आप अपना ऑफिस खोलते हैं, आप बाहर होर्डिंग लगा देंगे, उसके ऊपर पोल के ऊपर भी मेरा ऑफिस यहाँ पर है, आप लगाएंगे नहीं लगाएंगे? तो वो भी तो एडवर्टाइजमेंट के अंदर है। तो ये सब उसके अंदर जब कोई हम एक सिस्टम बनेगा तो सिस्टम के अंदर सब आएंगे, ऐसा नहीं है। देवेंद्र नहीं, देखिए HKRN के माध्यम से मेरे पास वो 3 बच्चे आए थे और उन 3 बच्चों का कोई विषय था। हमने कहा है उनको HKRN के अंदर मखाइन को कर लीजिए, क्योंकि वो पीड़ित थे उससे। उनका नाम, क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर काम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो उसके कारण से उनको दिक्कत आई थी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो 2100 रुपए पेंशन की बात कर रही है। कल से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, जो लोग लेना चाहते हैं, महिलाओं की बात कर रहा हूँ मैं, महिलाओं का पेंशन नहीं, सहयोग राशि की बात कर रही है। 2100 रुपए जिसका कल से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। हरियाणा सरकार ने 3100 की बात करी थी। दिल्ली सरकार के इस फैसले को क्या कहेंगे और हरियाणा में आगे क्या रहेगा? देखिए, तो झूठ बोलने का धंधा इसने शुरू कर रखा। पंजाब के अंदर भी झूठ बोल के सरकार ले ली थी, आप पंजाब का पूछ लीजिए। यहाँ पर भी इसने ये कहा था कि मैं यमुना को स्वच्छ करूँगा। उसने ये भी कहा था कि मैं इतना पानी फ्री दूंगा। ये तो 10 साल से कह रहा है। नहीं कह रहा हो तो बताओ मेरे को। आप कम से कम उसको पूछिएगा तो जो पिछले वायदे करे थे वो भी पूरे कर दिए, अगले और नवे झूठे ठह लिए। सर कांग्रेस अभी भी ईवीएम पर सवाल उठा रही है और कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि 2026 कांग्रेस के लोग सदमे में हैं, अभी उबर नहीं रहे हैं। आप नहीं देख पाओगे इस तरह के दावे। देखिए, वो इस प्रकार के सदमे में कांग्रेस है और ईवीएम को लेकर के आम आदमी भी सदमे में जाने वाली है, क्योंकि दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वो भी सदमे में जाने वाले हैं, क्योंकि जब ये चुनाव आएगा दिल्ली का और आम आदमी वहाँ से साफ हो जाएगी, क्योंकि इसने झूठ बोला है। झूठ बोल करके अपनी दुकानदारी चलाते रहे ये लोग, और झूठ बोल करके भ्रष्टाचार करते रहे। लोगों को तो सुविधाएं नहीं देनी थी, भ्रष्टाचार करते रहे उल्टा, और उस भ्रष्टाचार के कारण तिहाड़ जेल में चले गए, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तक चले गए, मंत्री तक चले गए। यही हालात पंजाब में है। पंजाब में भी कई मंत्री चले गए। 3100 रुपए की राशि हम उसकी प्लानिंग बना रहे हैं ना साहब, बिल्कुल प्लानिंग बना रहे। हमने जो कहा है ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है, हम उसको पूरा करेंगे। नगर निगम चुनाव को लेकर क्या प्लानिंग है? क्योंकि हाईकोर्ट की भी बात आई फरवरी से पहले की, और दूसरी बात कांग्रेस नहीं, मैंने कहा है कि नगर निगम के चुनाव करा रहे हैं, हमारी तैयारी है पूरी, हम जल्दी करा रहे हैं। पर आ रही है इस बार मेयर के लिए, वो भी मेयर अच्छा है वो आए ना मैदान में, कहीं ना कहीं सदमे से उबरने का कोई मौका तो मिलना चाहिए। आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं कब तक की नगर निगम जल्दी कराएंगे, मैंने कहा है हमारी तैयारी है, जल्दी कराएंगे।